हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण तथा केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के मध्य संबंध। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, आज का हमारा है कोरिलेशन बिटवीन म्यू इफेक्टिव एंड म्यू एस। म्यू एस। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहता है कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं का चुंबकीय आघूर्ण इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की चक्रण और कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण सकल चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या s और सकल कक्षीय कोणीय संवेग L से निम्न प्रकार संबंधित होता है कि जैसे मैंने बताया था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, अब जो हमारा म्यू इफेक्टिव है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो म्यू एस है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। 4s s प्लस 1 प्लस l प्लस में 1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है कि म्यू एस 4s s प्लस 1, ये ठीक कर लेना, s प्लस 1 है यहाँ पर, प्लस में l प्लस 1। ठीक है, प्लस नहीं है भैया। ठीक, तो अभी मतलब जो s है वो तो हमारा क्या है, नेट स्पिन। ठीक है, और L क्या है हमारा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये तो ऑर्बिटल के लिए है L की वैल्यू, और जो S की वैल्यू है वो किसके लिए है, स्पिन के लिए। ठीक, तो स्पिन किसकी होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की होगी। और अगर स्पिन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की हमें मिलेगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं किसी में, तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो कि ये दोनों की, ये कहता है कि इसका जो म्यू इफेक्टिव है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट है, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, संक्रमण आयनों में इलेक्ट्रॉन सामान्यतः बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं। ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति का इनके चारों ओर व्यवस्थित लिगैंडों के इलेक्ट्रॉन से गंभीर रूप से बंधित होने के कारण इनके कक्षीय आघूर्ण का समन हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि क्या हो जाती है, क्वेंचिंग हो जाती है किसके अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर। और क्वेंचिंग ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होती है, देखो कि हम ऑर्बिटल्स अगर लेते हैं, मान लो हमारे पास ये कौन सा है, DXY है। ठीक है, अगर मैंने इसको 45 डिग्री, अगर मैंने इसको 45 डिग्री एंगल पर रोटेशन दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, dx² माइनस y² के अंदर। ठीक है, अब इसको मैंने दोबारा से 45 डिग्री एंगल पर रोटेशन दिया तो फिर से ये किस में कन्वर्ट हो गया, dxy के अंदर। कि जैसे जैसे हम एक स्पेसिफिक रोटेशन पर अगर एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल पर रोटेशन देते हैं तो वो अपने ऑर्बिटल्स से दूसरे ऑर्बिटल्स के अंदर चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि अगर हम एक जैसे एक स्पेसिफिक एक विशेष कोण के प्रति अगर किसी भी ऑर्बिटल का, किसी भी कक्ष का घूर्णन करते हैं तो dxy पहले किस में कन्वर्ट हुआ, dx² माइनस y² में, और फिर से 45 डिग्री सेल्सियस पर किया तो वो दोबारा से फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, dxy के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या हो जाती है, क्वेंचिंग हो जाती है। और इसी क्वेंचिंग के कारण हम जो L की वैल्यू है उसको बिल्कुल क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, नगण्य मान लेते हैं। अगर नगण्य हमने मान ली तो इसका मतलब यहाँ से ये पोर्शन बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू बची है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, S के ऊपर। ठीक है, स्पिन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या बच गया, 4s s प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर स्पिन या तो क्या होगी, प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। और प्लस और माइनस हम किस तरीके से लगाते हैं कि वो स्पिन के ऊपर, कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है या फिर किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ है, तो अगर मैं यहाँ पर s की वैल्यू हाफ रख दूँ तो रख के देखो 4 × हाफ और हाफ प्लस में 1, यहाँ क्या आ गया हमारे पास 2
1/2 प्लस में, और अगर हम किसी के लिए लेते हैं तो n लेते हैं ना कि n इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो गई, तो 1/2 n ले लो, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास 2n, ठीक है, 1/2 n रखने पर। तो 1/2 n अगर हम रखते हैं तो 2n बच गया, और 1/2 n प्लस में 1, तो इसका जब हम निकालते हैं तो क्या आता है n+2 का अंडर रूट, और ये किसकी वैल्यू आती है हमारे पास, म्यू इफेक्टिव की वैल्यू आती है, ठीक है। देखो इसमें यही बताया गया है कि देखो कि यहाँ पर जब अगर कक्षीय आघूर्ण का क्या हो गया, समन हो गया, मतलब क्वेंचिंग हो गई, तो इस प्रकार म्यू स्पिन का म्यू कक्षीय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, कि जो स्पिन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑर्बिटल्स। तो अतः म्यू कक्षीय को नेगलेक्ट मान लिया जाता है, कि अगर हमने जो एल है उसके पोर्शन को क्या मान लिया, नेगलेक्ट कर दिया। जैसे ही हम नेगलेक्ट करेंगे तो म्यू स्पिन हमारे पास आ जाएगा क्या, 4s+1 का अंडर रूट, ठीक है। इस पर भी अंडर रूट आएगा भाई, ठीक है। अंडर रूट यहाँ s क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम संख्या, की टोटल स्पिन हमारे पास कितनी है, और उस इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल स्पिन जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर +½ है तो दूसरे की कितनी होगी, -½। तो हम टोटल स्पिन को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनको काउंट कर लेते हैं और उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यह चुंबकीय आघूर्ण SI में जूल पर टेस्ला देती है। यहाँ इस समीकरण में S = क्या रखोगे, 1/2n रखने पर म्यू स्पिन का मान हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है, कितना, म्यू स्पिन = n+2 का अंडर रूट। यहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब उसके बाद देखो कि अगर मैं देखूं कि यहाँ पर उच्च ऊर्जा अवस्था जो कि निम्न ऊर्जा अवस्थाओं में से प्राप्त चुंबकीय गुणों के मिश्रण से केवल चक्रण से प्राप्त प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण में और केवल स्पिन चुंबकीय आघूर्ण के मध्य अष्टफल के क्षेत्र में निम्न संबंध पाया जाता है, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है हमारे पास और वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में हमारे पास म्यू इफेक्टिव और म्यू स्पिन में कुछ इस तरीके का रिलेशन पाया जाता है कि म्यू इफेक्टिव = म्यू स्पिन 1 - अल्फा लैम्ब्डा बाई डेल। यहाँ अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि आयन की लिगैंड क्षेत्र में स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था पर निर्भर करता है, कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या करता है कि आयन, कोई भी जो आयन है और वो लिगैंड से जुड़ा हुआ है तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ जो डेल्टा है वो क्या है, निम्नतम तथा मिश्रित होने वाली उच्च ऊर्जा का अंतर है। डेल्टा क्या है कि निम्नतम, लोवेस्ट और मिश्रित मतलब मिक्सिंग हो गई आपस के अंदर, ऑर्बिटल्स के अगर मिक्सिंग हो गई तो उनकी ऊर्जा का अंतर है। लैम्ब्डा क्या है, चक्रण कक्षीय मिश्रण नियतांक है जो कि विभिन्न जे मानों ऊर्जा अंतर से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको मैं पढ़ाऊँ तो एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कौन होते हैं, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है तो कुछ टाइम के बाद इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयन के साथ बहुत अच्छे तरीके से बंधे होते हैं, जिसकी वजह से इन ऑर्बिटल्स में क्या हो जाती है, क्वेंचिंग हो जाती है। क्वेंचिंग मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम किसी स्पेसिफिक रोटेशन देते हैं किसी एंगल के ऊपर तो वो ऑर्बिटल्स चेंज हो जाता है। जैसे dxy किस में कन्वर्ट हो गया था, dx² - y² में, दोबारा से जब रोटेशन दिया तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो गया, dxy के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जिसकी वजह से हम l की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, म्यू s = 4s+1 का अंडर रूट। तो जो म्यू है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पिन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। s की वैल्यू अगर मैं 1/2n यहाँ पर रख देती हूँ तो यहाँ हमारे पास म्यू स्पिन की वैल्यू निकल कर के आती है n+2 का अंडर रूट, और यहाँ पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसके बाद कि अगर मैं अष्टफल के क्षेत्र में अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किसी के अंदर है तो अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो म्यू इफेक्टिव और म्यू स्पिन में कुछ इस तरीके का रिलेशन पाया जाता है, और वो रिलेशन सिर्फ आपको याद ही करना है, ठीक है। म्यू इफेक्टिव = म्यू स्पिन 1 - अल्फा लैम्ब्डा बाई डेल। यहाँ पर अल्फा क्या है, एक कॉन्स्टेंट है जो कि आयन की लिगैंड क्षेत्र में स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। लैम्ब्डा क्या है, स्पिन
स्पिन, ऑर्बिटल, मिक्सिंग कांस्टेंट। कि स्पिन और ऑर्बिटल जब दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल जब आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स, तो उस मिक्सिंग कांस्टेंट को हम बोलते हैं लैम्ब्डा। ठीक है, और जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे जे की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और जे आपको पता है किसका युग्मन होता है, एल प्लस एस का। कि जे की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, एल प्लस में एस, अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाती है, जे की वैल्यू। ठीक है, चतुष्फल के क्षेत्र में आयनों का चुंबकीय आघूर्ण म्यू इफेक्टिव और म्यू स्पिन के मध्य कुछ इस तरीके का संबंध पाया जाता है कि म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन 1 - 4 लैम्बडा डिवाइडेड बाई 10 DQ। इसको मैं डेल भी लिख सकती हूँ, ठीक है, या फिर 10 DQ। मैंने बताया था कि जो डेल की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 10 DQ के बराबर होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल O के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में तो 6 लिगेंड का रिपल्सन प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में केवल और केवल 4 लिगेंड का ही प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू होती है चतुष्फल के क्षेत्र के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में वो वैल्यू कम होती है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर लैम्ब्डा की वैल्यू क्या निकल कर आती है, 170 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये आपको बस इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे सिंपल कि म्यू इफेक्टिव है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, एल के ऊपर भी एस के ऊपर भी। एल क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल, और एस क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन। ठीक है, ऑर्बिटल्स में क्वेंचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम एल की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो केवल और केवल हमारा म्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पिन के ऊपर अगर डिपेंड करेगा तो हम एस की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2n, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या निकल कर आती है, n+2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटोन। और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर इसमें ना ही तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इनके मध्य संबंध बताओ, इनके बीच कोरिलेशन बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, और मैं पीछे भी करवा चुकी हूँ, और दोबारा से इस चैप्टर के अंदर दोबारा रिपीट होगा तो मैं दोबारा उसको कैलकुलेशन करवाऊँगी। लेकिन आप लोग अच्छे से करो कैलकुलेशन वाला पोर्शन, अगर नहीं समझ आता है तो फिर मैं आपको फिर से बता दूँगी। ठीक है।